ऑप्शन ट्रेडिंग, नाम सुनते ही लगता है कि यहां पैसा कितनी तेजी से बन सकता है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि सेबी के डेटा के हिसाब से ऑप्शन खरीदने वाले 10 में से 9 लोग आखिर में अपना पैसा गवा क्यों देते हैं? आज हम इसी कड़वे सच की गहराई में उतरेंगे। जरा सोचिए, आपने पूरी रिसर्च की, पता लगाया कि बाजार ऊपर जाएगा, और हुआ भी वही। बाजार सच में ऊपर गया। पर जब आपने अपना प्रॉफिट चेक किया तो वहां प्रॉफिट की जगह लॉस दिख रहा था। ये हुआ कैसे? अगर ऐसा कभी भी हुआ है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ आपकी गलती नहीं, बल्कि ये तो ऑप्शन के खेल का एक नियम है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आंकड़ा देखिए, 90%। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें बताता है कि ऑप्शन बाइंग सिर्फ बाजार की दिशा का अंदाजा लगाना नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे छिपे हुए दुश्मन काम करते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। आज हम इन 5 स्टेप्स में इस क्यू का जवाब ढूंढेंगे, मतलब प्रॉब्लम की जड़ से लेकर उसके सॉल्यूशन तक। तो सबसे पहले उसी सवाल पर वापस आते हैं जो हर नए ट्रेडर को परेशान करता है। मेरा डायरेक्शन तो सही था, फिर भी लॉस क्यों हुआ? अगर ये वजह समझ आ गई तो समझिए आधा खेल समझ आ गया। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई एक ऑप्शन खरीदता है तो वो अकेला नहीं होता। उस ट्रेड के पीछे 2 अनजान दुश्मन काम कर रहे होते हैं। 2 ऐसे साइलेंट किलर्स जो चुपके से प्रॉफिट खा जाते हैं, भले ही एनालिसिस कितनी भी जबरदस्त क्यों ना हो। इसमें पहला दुश्मन है टाइम डीके, या जिसे हम थीटा कहते हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, एक ऑप्शन पिघलती हुई आइसक्रीम की तरह है। जिस पल आपने उसे खरीदा, समझिए वक्त का मीटर चालू हो गया। अब चाहे बाजार कहीं भी ना जाए, हर गुजरता हुआ सेकंड, हर गुजरता हुआ मिनट उसकी वैल्यू को लगातार कम कर रहा है। स्क्रीन पर देखिए इसका असर कितना भयानक होता है। मान लीजिए सोमवार को बड़ी उम्मीद से निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदा, लेकिन बाजार एकदम सुस्त पड़ गया। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बाजार एक ही जगह पर घूमता रहा, और नतीजा, शुक्रवार आते आते वो ऑप्शन अपनी 50% कीमत खो चुका है। और ये सब हुआ बिना बाजार गिरे। यहां पर एनालिसिस गलत नहीं थी, डायरेक्शन भी गलत नहीं था, बस समय ने अपना पूरा खेल कर दिया। और दूसरा साइलेंट किलर है वॉलेटिलिटी क्रैश। सोचिए कोई बड़ा इवेंट है जैसे बजट या चुनाव का रिजल्ट। हर तरफ अनिश्चितता का माहौल है। इस डर और उम्मीद के चक्कर में ऑप्शंस बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, और जैसे ही रिजल्ट आया, वो अनिश्चितता खत्म हुई और बूम, वो सारा का सारा एक्स्ट्रा प्रीमियम हवा की तरह गायब हो जाता है। डायरेक्शन सही होने पर भी ये आईवी क्रैश प्रॉफिट को बुरी तरह निचोड़ देता है। तो ये तो हुए बाजार के दुश्मन। इनके अलावा कुछ गलतियां हम खुद भी करते हैं। तो चलिए अब उन 4 सेल्फ सैबोटाजिंग मिस्टेक्स पर नजर डालते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स को ले डूबती हैं। सबसे बड़ा धोखा, सस्ता ऑप्शन। कोई 10 रुपए का ऑप्शन देखकर लगता है ना कि ये तो लॉटरी टिकट है, पर सच तो ये है कि ये सस्ता नहीं बल्कि सबसे महंगा सौदा होता है। क्यों? क्योंकि इसके जीतने की संभावना, मतलब प्रोबेबिलिटी, लगभग 0 होती है। यहां डायरेक्शन पर नहीं, किस्मत पर दाव लग रहा होता है। दूसरी गलती है फोमो की ट्रेन पकड़ना, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। बाजार 200 पॉइंट भाग चुका है, सब लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और तब जाकर उस चलती ट्रेन में कूदने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब है कि एंट्री लगभग हमेशा टॉप पर हो रही है, ठीक उसी वक्त जब बाजार पलटने वाला होता है। तीसरी और शायद सबसे खतरनाक गलती, स्ट्रैटेजी की जगह उम्मीद पर ट्रेड करना। अरे थोड़ा और रुकते हैं, शायद रिकवर हो जाएगा। ये लाइन ऑप्शन बाइंग में तबाही का मंत्र है। ऑप्शन खरीदो और भूल जाओ वाली चीज है ही नहीं। यहां तो सारा खेल स्पीड का है, तेज एंट्री और उससे भी तेज एग्जिट। सबसे अच्छा दोस्त एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, उम्मीद नहीं। और चौथी गलती, छोटी सी पूंजी के साथ बार बार ट्रेड करना। हर ट्रेड पर ब्रोकरेज लगता है, टैक्स कटता है, और वो टाइम डीके वाला मीटर तो चल ही रहा है। पता भी नहीं चलता कि कब कैपिटल धुआं बनके उड़ जाती है। और फिर शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग का एक जानलेवा साइकिल, जो हमेशा और बड़े लॉस में ही खत्म होता है। अब आते हैं उस असलियत पर जिसे बहुत से लोग मानना ही नहीं चाहते। बाजार में हम अकेले नहीं हैं। हम किसके खिलाफ खेल रहे हैं, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। इस स्क्रीन को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है बड़े इंस्टीट्यूशंस और दूसरी तरफ है हम और आप, यानी रिटेल ट्रेडर्स। बड़े खिलाड़ी ज्यादातर ऑप्शन बेचते हैं, खरीदते नहीं। मतलब साफ है, टाइम डीके जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो उनका सबसे बड़ा दोस्त है, उनका प्रॉफिट है।
उनके पास हमसे कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी और डेटा है। सच कहूं तो ये एक बराबरी की लड़ाई है ही नहीं। तो अब सवाल उठता है कि क्या करें? क्या ऑप्शन बाइंग छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, जुए वाली मानसिकता को छोड़कर एक ठोस, सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। यहां किस्मत आजमाने से काम नहीं चलने वाला। और वो स्ट्रैटेजी इन 4 पिलर्स पर टिकी है। यही है जीत का फॉर्मूला। पहला, सही समय, मतलब लेट एंट्री का मतलब है पक्का लॉस। दूसरा, सही स्ट्राइक, उन लॉटरी वाले ऑप्शन से दूर रहना है। तीसरा, सही वोलेटिलिटी, जब बाजार शांत हो तब खरीदें, जब सब डर रहे हो तब नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी, सही एग्जिट, यानी ट्रेड लेने से पहले ही पता होना चाहिए कि निकलना कहां पर है। तो अगली बार जब कोई ऑप्शन खरीदें तो ये बात याद रखिएगा, सिर्फ बाजार का डायरेक्शन पकड़ लेना आधा काम है। असली जीत तो तब होगी जब ऑप्शन का पूरा कैलकुलेशन भी सही होगा। डायरेक्शन और कैलकुलेशन, जब ये दोनों साथ मिलेंगे तभी उस 10% की गिनती में शामिल हो पाएंगे।